आज है 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। सीजी शहरों में चलेगा 17 दिन का विशेष अभियान, 14 सितंबर से होगी शुरुआत। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में 17 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत 14 सितंबर से होगी और ये 1 अक्टूबर तक चलेगा। इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने राज्य के सभी नगरीय निकायों को विशेष निर्देश जारी कर दिया है। इस अभियान में शहर के आम लोगों का भी सहयोग लिया जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालनालय की तरफ से जारी इस निर्देश में सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाने का निर्देश जारी किया गया है। गणेश पर्व पर नियमों की बेड़ी, विसर्जन स्थलों और पंडालों के लिए सख्त निर्देश जारी। रायपुर में गणेशोत्सव समितियों के लिए जिला प्रशासन ने प्रतिमा स्थापना से लेकर विसर्जन तक के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत गणेश पंडालों में समितियों को स्वयंसेवक तैनात करना होगा। सुरक्षा के लिए बड़े पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे। इसके अलावा एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार ही साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। छत्तीसगढ़ में पशुओं की गिनती नई तकनीक से अब घर घर जाकर ऑनलाइन करेंगे डेटा, डिजिटल होगी गणना। जिले में इसी माह से शुरू हो रही 21वीं पशुधन गणना पशुपालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बार गणना में मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग होगा जो डेटा संकलन को सरल और प्रभावी बनाएगा। इससे नीति निर्माण में सटीकता और गति आएगी। इस गणना को राष्ट्रीय महत्व की पहल माना जा रहा है जो राज्य के पशुपालन और कृषि को नई दिशा प्रदान करेगी। स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस गणना में सहयोग करें और अपने पशुओं की सही जानकारी प्रदान करें। जशपुर पथलगांव क्षेत्र में होगा नई सड़कों का निर्माण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ की साई सरकार प्रदेश में लगातार विकास कार्यों में जुटी हुई है, इसलिए राज्य के अंदर पक्की सड़कें हों और मुख्य रास्ते से जुड़ी रहती हैं तो आने जाने की अच्छी सुविधा मिलती है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए सरकार कई योजनाओं को पूरा करने में जुटी है। इसी के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप राज्य में एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए सड़कें, पुल पुलिया के साथ ही स्कूल, छात्रावास सहित अन्य शासकीय भवनों के निर्माण आदि के लिए राज्य शासन के द्वारा लगातार मंजूरी दी जा रही है। बीजेपी सांसद ने की कर्मचारियों को डीए देने की मांग। बघेल ने सीएम को लिखा पत्र। दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग की। इससे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र भी लिखा। इसमें कहा गया कि सरकार अपने घोषणा पत्र में किए वादे को पूरा करे, अभी जनता के पास जाना है। सांसद ने पत्र में आगे लिखा कि कर्मचारियों को देय तिथि से महंगाई भत्ता, लंबित एरियर्स सहित अन्य मुद्दों का जल्द निराकरण करे। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, बस्तर ओलंपिक का होने जा रहा आयोजन। खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है, छत्तीसगढ़ में अब बस्तर ओलंपिक का आयोजन होने जा रहा है जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने इसकी घोषणा की। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल दिलाने के लिए तैयार करना है। महंगी शराब बेचने वाले कर्मियों पर आबकारी विभाग का कठोर एक्शन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब की दुकानों पर अधिक दामों पर शराब बेचने वाले 57 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। इन कर्मचारियों पर सरकारी शराब दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक दाम वसूलने के आरोप थे। रायपुर कलेक्टर के निर्देश पर गठित टीम ने अलग अलग दुकानों पर छापेमारी कर ये कार्रवाई की। 15 सितंबर को होगी छात्रावास अधीक्षक की भर्ती परीक्षा। रायपुर में बनाए गए 165 परीक्षा केंद्र। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल 15 सितंबर को छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। इसके लिए प्रदेश के प्रमुख शहरों में केंद्र बनाए गए। राजधानी रायपुर में भी 165 परीक्षा केंद्र बनाए गए। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने तैयारियों की समीक्षा करने के लिए परीक्षा केंद्र प्रभारियों और पर्यवेक्षकों की बैठक ली। कलेक्टर ने परीक्षा केंद्रों पर सभी जरूरी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस बार बीएड डीएड की काउंसलिंग एक साथ, जानिए एडमिशन की आखिरी तारीख। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने नए सत्र के लिए बीएड कॉलेजेस में प्रवेश की काउंसलिंग शुरू करा दी है। ये काउंसलिंग 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण के विकल्प फॉर्म भरने के लिए 11 सितंबर तक का समय दिया गया है। वहीं इसके बाद 16 से 18 सितंबर तक की अवधि में प्रथम सूची के लिए दावा आपत्ति करने मौका मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा के बाद 24 घंटे में पहुंची एम्बुलेंस। अब जिला अस्पताल की सुरक्षा में दिखेंगे गंधारी गार्ड।
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के जिला अस्पताल निरीक्षण के बाद अस्पताल में कई महत्वपूर्ण बदलाव संभावित हैं। मंत्री के आदेश के परिपालन में सीएमएचओ कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी तैयारी में जुट गए। यहां सुरक्षा की दृष्टि से गार्डों की संख्या बढ़ाई जाएगी, साथ ही 6 सशस्त्र गार्ड की भी नियुक्ति होगी। बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। बिलासपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब तक 650 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। स्मार्ट सिटी की माने तो इसमें से 85% प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, वहीं 15% प्रोजेक्ट अधूरे हैं। अधूरे काम मार्च 2025 तक पूरे हो जाएंगे। जून 2015 में देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया गया है। इसमें बिलासपुर भी शामिल है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और सभी जिला न्यायालयों के लिए ऑनलाइन आरटीआई वेब पोर्टल शुरू। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने हाईकोर्ट और राज्य के समस्त जिला न्यायालयों के लिए ऑनलाइन आरटीआई वेब पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से सूचना के अधिकार के तहत आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं, उन्हें रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है और इसके माध्यम से सूचना के अधिकार के तहत लगने वाले शुल्क का भुगतान भी किया जा सकता है। 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित गणेश जी की एक दंतीय प्रतिमा। आज 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। गणेशोत्सव के लिए पंडालों और घरों में गणपति बप्पा की मूर्तियों की स्थापना की तैयारियां चल रही हैं। आज हम बताएंगे कि दंतेवाड़ा में 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित गणेश जी की एक अद्भुत प्रतिमा है। ये भगवान परशुराम और गणेश जी के बीच यहाँ पर युद्ध हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में भगवान गणेश जी का एक दांत टूट गया था, जिसके कारण ही गजानन एक दंत कहलाए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित भगवान गणेश जी का ये मंदिर बैला जिला की ढोलकल पहाड़ी पर स्थित है। टॉपर्स को मिलेगा लैपटॉप, सीएम से मुलाकात और दिल्ली दर्शन। एमसीपी जिले के टॉपर छात्रों को 2 स्कूटी प्रदान करने के बाद भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र की विधायक व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने शिक्षक दिवस के मौके पर छात्रों और शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणा की। जनकपुर के शासकीय नवीन महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह के अवसर पर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए घोषणा की गई है कि प्रथम स्थान प्राप्त करने पर लैपटॉप हवाई यात्रा कर दिल्ली भ्रमण और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मुलाकात कराई जाएगी। बस्तर दौरे पर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का बस्तर जिले में 1 दिवसीय दौरा रहा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सबसे पहले मेडिकल कॉलेज डिमरापाल के सामने बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इसके बाद मेकास पहुंचे, जहां वार्ड का निरीक्षण करने के बाद सेमिनार हॉल में मीटिंग आयोजित की गई। न्यायधानी में रात 12 बजे के बाद शराब परोसने पर होगी कड़ी कार्रवाई। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बढ़ते क्राइम ग्राफ को कंट्रोल करने के साथ ही युवाओं में बढ़ रही नशे की लत को कम करने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। बिलासपुर के साथ ही प्रदेश भर में देर रात अगर पब और बार संचालित हो रहे हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें अफसर हीला हवाली करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। महिलाओं को सिलाई मशीन दिलवाने और रोजगार के नाम पर खाता खुलवाकर ठगी। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। ठग रोजगार दिलाने के नाम पर पहले महिलाओं के नाम पर खाता खुलवाई, इसके बाद लाखों रुपए का लेन देन किया गया। दरअसल कॉलोनी की महिलाओं को घर बैठे सिलाई मशीन, अचार पैकिंग जैसे कई काम की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद रोजगार का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए महिलाओं से फॉर्म भरवाए, साथ ही रजिस्ट्रेशन के नाम पर 100 रुपए लिए गए। पूरा मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। जांजगीर चांपा में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जांजगीर चांपा जिले के कोसला में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से बने 12 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। सरपंच ने कलेक्टर आकाश छिकारा से शिकायत की है। इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस टीम और राजस्व अधिकारी तहसीलदार की उपस्थिति में ये कार्रवाई की गई। पामगढ़ तहसीलदार बजरंग लाल साहू से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम कोसला के सरपंच के द्वारा गांव के शासकीय भूमि पर गांव के कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से छोटे छोटे मकान बनाकर रह रहे थे। गरीबों के राशन पर डाका डालने वालों की खैर नहीं, 2 सेल्समैन गिरफ्तार। वन मंत्री व जिला के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप के दिशा निर्देश पर सुकमा जिले में राशन माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। स्थानीय लोगों से शिकायत मिल रही थी कि चिंतलनार इलाके के ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली फ्री राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा। राशन माफिया गरीबों के हक का चावल डकार रही हैं। एमपी समेत 3 राज्यों की इनामी महिला नक्सली गिरफ्तार। मध्य प्रदेश समेत 3 राज्यों की मोस्ट वांटेड महिला नक्सली एसीएम साजंती को
हॉक फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकार ने 14 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। बालाघाट में हॉक फोर्स की टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान उसे घेराबंदी कर पकड़ा। टीम उसे लेकर आ रही थी। इसी दौरान केबी डिवीजन के अन्य नक्सलियों ने उसे छुड़ाने के लिए 40 राउंड की फायरिंग की। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव आज से कई दिग्गज कलाकार करेंगे शिरकत। बीते 39 वर्षों से मनाए जाने वाला राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव चक्रधर समारोह आज शनिवार से शुरू हो रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस भव्य समारोह का कल प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों शुभारंभ होगा। इस आयोजन में देश के अलग अलग राज्यों के कई नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते हैं छात्र, पुल नहीं बना तो सीढ़ी लगाकर पार करते हैं नाला। पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के सिंदूरगढ़ क्षेत्र में संचालित एक प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को जान जोखिम में डालकर हर दिन आना जाना करना पड़ रहा है। घर से स्कूल जाने और घर लौटने के दौरान लकड़ी के पटरी के सहारे छात्र नाले को पार करते हैं। इस स्थिति पर विधायक ने चिंता जताई है। छात्राओं ने शिक्षकों की मांग तो राजनांदगांव के डीईओ ने दी जेल भेजने की धमकी। शिक्षकों की कमी की शिकायत लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंची छात्राओं से बदसलूकी करने के मामले में राजनांदगांव डीईओ अभय जायसवाल को हटा दिया गया। उन्हें लोक शिक्षण संचालनालय में संलग्न कर दिया गया। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। वो स्कूल शिक्षा विभाग के भार साधक मंत्री भी हैं। इसके साथ ही राजनांदगांव के सहायक संचालक आदित्य खरे को डीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वो अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ ये नई जिम्मेदारी भी संभालेंगे। करोड़ की लागत से बनेगी केशकाल घाट की सड़क, जगह जगह गड्ढे, लगातार हो रहे हादसे। छत्तीसगढ़ में रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 पर बस्तर के केशकाल घाट की स्थिति बदतर है। इस घाट के करीब 10 मोड़ की 4.5 किलोमीटर की सड़कें अधिकांश जगह से उखड़ चुकी हैं। यही वजह है कि ओवरलोडेड ट्रक ट्रॉली आए दिन अनियंत्रित होकर पलट जाते हैं। इस घाट में महीने में एवरेज 10 से ज्यादा बार जाम भी लगता है, जिसका सीधा नुकसान राहगीरों को उठाना पड़ता है। पिछले लगातार 2-3 दिनों से कांकेर से केशकाल की तरफ नीचे से दूसरा मोड़ और केशकाल से कांकेर की तरफ ऊपर से पहले मोड़ में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई थी। बलरामपुर में 3 महीने में बदल गए 3 ईई, 636 गांव में नल जल योजना का काम प्रभावित। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पिछले 3 महीने में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 3 कार्यपालन अभियंता बदल गए, जिससे जिले में पूरी तरह से करीब 1500 करोड़ से अधिक के 636 गांव में नल जल योजना का काम प्रभावित हो गया है। राज्य शासन के निर्देश के अनुसार 24 दिसंबर तक कार्य पूरा करना है, लेकिन 40% ही काम पूरा हुआ। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नल जल योजना है।